अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मुर्जा खलील बिस्मिल्लाह वेटनी क्लिनिक बहावलनगर से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनिमल्स नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके साथ केस डिस्कस कर रहे हैं स्कैबीज़ का। इसको सार्कोप्टिक मेंज भी बोलते हैं, सार्कोप्टिक स्कैबीज़ भी बोलते हैं, कैनाइन स्कैबीज़ भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक एक्टोपैरासाइट डिजीज़ है। अब आपको पहले ये समझना होगा कि पैथोजन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कुछ वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं जिसके अंदर एक्टिव जो होता है पैथोजन वो वायरस होता है, कुछ बैक्टीरियल होती हैं, ऐसे फंगल होती हैं, और कुछ पैरासिटिक डिजीज़ होती हैं। उन पैरासिटिक डिजीज़ के कुछ इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। ये जो मेंज है ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स में से आती है। जैसे कि आपने टिक्स देखे होंगे, चिचड़ जिनको हम बोलते हैं, ये उनसे छोटी होती हैं, उनसे थोड़े छोटे साइज़ में होती हैं। टिक्स जो होते हैं वो तो आपको आंखों से नज़र आ जाती है, लेकिन ये जो मेंज होती है, माइट्स होती हैं, ये आपको आंखों से नज़र नहीं आती। इसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, तो आपको उसके साथ नज़र आ जाती है। इसकी इन्फेक्शन को हम बोलते हैं स्कैबीज़ भी बोलते हैं, कैनाइन स्कैबीज़ के नाम से भी आती है, सार्कोप्टिक मेंज के नाम से भी इसको हम बोलते हैं। अब ये जो केस हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेसिकली 2 से 3 दिन इसका ट्रीटमेंट हो गया है, और फिर हमने बस सोचा कि इसकी भी चलें वीडियो बना लेते हैं तो आपको दिखाने के लिए। लेकिन जिस टाइम ये हमारे पास आया था उस टाइम इसकी बहुत पुअर हालत थी। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे था कि जैसे कि बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, एलोपेशिया हुआ हुआ था, और स्किन को रगड़ रगड़ के वाइट कलर के, जैसे वो एक्सटर्नल स्किन की जो लेयर होती है वो उतर उतर के बाहर आ रहे थे, जैसे कि हम इंसानों में देखते हैं डैंड्रफ बाहर आ गई हो। और इसका बेचारे का इतना बुरा हाल था कि ये डॉग नीचे बैठ नहीं पाता था। इस बेचारे का टेस्टिस के अराउंड पे इतनी ज़्यादा स्वेलन थी कि ये प्रॉपर बैठ नहीं पाता था। ऑनर की कंप्लेन हमें हमें ये आती थी कि डॉक्टर साहब ये 2-2 दिन हो गए, ये बेचारा सो नहीं पाया, ये बेचारा खड़ा रहता है। और जब इतना ज़्यादा अनईजी होता है एनिमल, तो वो इस डिप्रेशन के साथ, वो माइट से तो नहीं मरता, मगर ये जो सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वो बेचारा बैठ नहीं पाता, प्रॉपर सो नहीं पाता, वो इन वजह से उसकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो ऑफ फीड होने लग जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसमें भी यही होता है कि जो माइट्स की इन्फेक्शन है कि ये आँखों के इर्द गिर्द, उसके टेस्टिस के अराउंड, उसके कानों के इर्द गिर्द, नीचे वाली वेंट्रल रीजन पे, उसके क्या नाम है आर्म पिट के अराउंड पे, इन सब जगह पे इसकी इन्फेक्शन आ जाती है। और फिर जब वो उस जगह पे बार बार खारिश करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रूराइटस होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, वहाँ से स्किन जो होती है वो रेड हो जाती है, वहाँ पे बार बार खारिश करने से उसके नाखून लगते हैं, तो वहाँ पे और ज़ख़म हो जाते हैं। जब वहाँ पे ज़ख़म होना शुरू होते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होती है और यीस्ट यानी कि फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है, और फिर ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इस केस में भी ऐसे ही था कि इसमें पहले स्कैबीज़ हुई और उसके बाद इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन भी हुई। लेकिन फंगल इन्फेक्शन बहुत माइन्यूट थी, हमने अर्ली स्टेज पे उसको कवर कर लिया, लेकिन साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमें इसको सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स देने पड़े और फिर बाद में ये ठीक हुआ। इसमें होता क्या है कि जो माइट्स हैं ये आपके किसी भी कंटेमिनेटेड, अगर कोई डॉग है जिसको माइट्स की इन्फेक्शन हुई हुई है, अगर आपका डॉग जो है उसके साथ जाके मिल लेता है, उसके साथ इन कांटेक्ट हो जाता है, तो उसमें से ये बीमारी आपके डॉग को लग जाती है। फ़ौरन तो नहीं आपको पता चलता, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि इसमें ये माइट्स आते हैं, इसके अंदर ये बरोज़ कर जाते हैं, जो आपके डॉग होते हैं उसकी स्किन की एपिथीलियम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके अंडे देते हैं और वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। इसका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो डॉग के ऊपर ही होता है। इसमें ये नहीं है कि कुछ लाइफ साइकिल जी डॉग के ऊपर है और कुछ कहीं और नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो डॉग के ऊपर ही होता है माइट का। वो वहीं पे अडल्ट होती हैं, वहीं पे बच्चे देती हैं, वहीं पे वो डॉग की स्किन के अंदर अपने घर बना लेती हैं, और वहाँ जब वो अंदर बरो कर रही होती हैं, बेसिकली वहाँ से फिर वो फीडिंग कर रही होती हैं। जब वो ब्लड फीडिंग करती हैं, अंदर बरो करती हैं, तो वहाँ पे इचिंग होती है, प्रूराइटस होती है, एलर्जी होती है, खारिश होती है, तो इस वजह से वहाँ पे डॉग को ज़्यादा परेशानी होती है। और जो आपके डॉग के
कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिधर स्किन बहुत ज़्यादा नरम होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जैसे टेस्टिस के अराउंड पे या आर्म पिट्स वाली साइड पे, उस जगह पे बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है। इस डॉग को भी ऐसी सीवियर इन्फेक्शन थी और फिर ये आँखों के इर्द गिर्द भी ऐसे इन्फेक्शन हो जाती है। तो आपने ये देखना है कि ये आपके पास इन्फेक्शन आ गई है, तो अब आपने करना क्या है। तो सबसे पहले यही है कि आपने एक अपने वेटनरी डॉक्टर को मिलना है ताकि वो डायग्नोज करे, वो इसका टेस्ट करे कि आया कि ये फंगल इन्फेक्शन है, आया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है कोई, या ये कोई एक्टोपैरासाइट की इन्फेक्शन। क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर इन्फेक्शन में अलग इलाज है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलग इलाज, फंगल इन्फेक्शन अलग इलाज, माइट्स इन्फेक्शन अलग इलाज, वायरल इन्फेक्शन अलग इलाज। एक मेडिसिन बैक्टीरियल में फ़ायदा दे रही है, लेकिन अगर वो फंगल थी तो फंगल में वो मेडिसिन नुकसान देती है। एक मेडिसिन है अगर वो फंगल में फ़ायदा देती है, लेकिन अगर आपके वायरल थी आपने वो लगाई तो वो उसमें नुकसान देती है। सिंपल सी बात है कि जैसे कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टीरॉइड्स यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में आप स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करते। ऐसी जो आपकी फंगल इन्फेक्शन है उसमें आप एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल करते, उसमें आप एंटी फंगल इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसमें आप एंटी पैरासिटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ना कि आप उसमें ये दूसरी ड्रग इस्तेमाल करें। इसलिए मेरे भाई, जब आपको ऐसे पता चले कि आपके एनिमल को कोई इन्फेक्शन है तो आप उसका पहले कंप्लीट डायग्नोज करवाएं। अच्छा डायग्नोज होगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा। रोग डायग्नोज होगा, रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद इसका आपने वो स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट करवा सकते हैं, उसमें कभी कभी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं। वो वजह ये कि आप जहाँ से स्किन स्क्रैप कर रहे हैं शायद वहाँ पे माइट ना हो, आपसे वो मैनेज ना हो। तो इसलिए जब भी डॉक्टर साहब से रिकमेंडेशन मिली है कि जब भी आप स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट करें, आप 3-4 जगह की स्किन लें और 3-4 जगह से उसका टेस्ट करें। दूसरे नंबर पे आप इसका इलाजा करवा सकते हैं। इलाजा करवाने के लिए, क्योंकि अब काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, जो क्या नाम है, माइट्स की वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इलाजा वो डिटेक्ट कर लेता है और वो आपको टेस्ट का रिज़ल्ट दे देता है। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट, आप इलाजा करवा लें और फिर उसके बाद आप इसके ट्रीटमेंट पे जाएँ। ट्रीटमेंट में इसमें डिफरेंट है कि आपको कुछ सिस्टमेटिक भी देने पड़ती हैं, आपको कुछ ओरल भी देने पड़ती हैं जो कि एज अ सिस्टमेटिक होती हैं, आपको कुछ लोकल मेडिसिन भी लगानी पड़ती है। जिस जगह पे वो इन्फेक्शन हुई होती है उस जगह पे भी आपको कुछ मेडिसिन लगानी पड़ती है और आपको उसके अलावा इसको रिपीट करना पड़ता है, कोई 2 दिन बाद, कोई 6 दिन बाद, कोई 8 दिन बाद, और कुछ आपको एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी देनी पड़ती है। अब जैसी हमारे पाकिस्तान में या किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम देखते हैं ख़ारिश हो गई है, चलो जी कुछ नहीं सोचते, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दे देते हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जो आइवरमेक्टिन है वो हर डॉग की ब्रीड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। प्रॉब्लम यह है कि आइवरमेक्टिन जो है वो एलर्जी कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है डॉग्स की ई ब्रीड्स में। हर डॉग की ब्रीड आइवरमेक्टिन बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब इसलिए स्कैबीज़ के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं सेलमेक्टिन के नाम से एक आता है प्रोडक्ट जो कि रिकमेंडेड भी है, और एक उसके अलावा मॉक्सीडेक्टिन के नाम से आता है। जो सेलामेक्टिन के नाम से आता है उसकी डोज़ है 6 mg/kg, और जो मॉक्सीडेक्टिन के नाम से आता है उसकी 2 डोजेज़ लगती हैं 2.5 mg/kg के हिसाब से, और 4 हफ्ते बाद आपको रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन अब आप ऑफ लेबल जो है वो आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं जिसकी डोज़ होती है वही 200 माइक्रोग्राम के हिसाब से, या 200 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से लगाते हैं, या वो 1 ml फॉर 50 kg अगर 1% हो तो, और अगर 2% हो तो वो 0.5 ml फॉर 50 kg। तो उसमें लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप आइवरमेक्टिन को कम से कम यूज़ करें डॉग्स की ब्रीड में, या आपकी जिस ब्रीड में लगाना चाह रहे हैं आप पहले उसके बारे में पढ़ लें कि उसके अंदर आइवरमेक्टिन के रिएक्शन तो नहीं होता, क्या वो डॉग ससेप्टेबल है भी है कि नहीं है। तो ये चीज़ को आप स्टडी कर लें। और उसके बाद ये है कि आपको कुछ शैम्पू देने पड़ते हैं लाजमी, आपको एंटी स्कैबिस शैम्पूज़ होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं अपने डॉग को नहलाने के लिए, और उसके साथ 1 हफ़्ता आप अगर उसको यूज़ करेंगे तो उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और इसमें हम लाइम सल्फ़र भी यूज़ करते हैं, और उसको भी यूज़ करते हैं जानवर को बाथ देने के लिए। अगर वो आप 7 दिन बाद रिपीट कर दें तो उसके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं।
और फिर ऐसे डॉक्टर साहब आप इसमें और डिफरेंट भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खासा आपके एनिमल को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप साथ एंटीबायोटिक का कोर्स लाजमी शुरू करवा दें, और उसके अलावा आप उसको स्प्रे करवाएं। आप उसके जो वूंड्स हैं, जो उसके ज़ख़म बन रहे हैं, आप उनके ऊपर पायोडीन लगवाएं, आप उनके ऊपर कोई भी स्प्रे करवाएं ताकि वो ज़ख़म जो हैं वो भी हील हों। आपको एंटी एलर्जिक जैसे एवल है वो भी देना चाहिए, और लेकिन मैं अवॉइड करवाता हूँ कि एवल जो है सच वो आप यूज़ ना करें डॉग्स के अंदर। आप कोई दूसरा कर लें, जैसे सेट्रिजिडीन कर लें, कोई एंटी एलर्जिक और यूज़ कर लें। और इसके अलावा ये है कि आपको फ्रंट लाइन स्प्रे एक आती है, बड़ी अच्छी ब्रांड नेम की है, उसको आप डायरेक्टली तो नहीं यूज़ कर सकते स्कैबीज़ के केस के अंदर कि जी उसका ट्रीटमेंट फ्रंट लाइन स्प्रे है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एज अ प्रिवेंटिव यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई 2 महीने बाद वेट के पास जाएं और उससे फ्रंट लाइन स्प्रे करवाएं अपने एनिमल के अंदर, और उस अपने एनिमल की आप शेव करवाएं, ट्रिमिंग करवाएं, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक चीज़ आपने और ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये बीमारी जो है ये ज़ूनोटिक भी है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर पे भी आती है और जानवर से ह्यूमन बीइंग को भी आती है, यानी कि ये कंटेजियस भी है और उसके अलावा ये ज़ूनोटिक डिज़ीज़ भी है। इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। आप अगर वेटनरी डॉक्टर हैं तब भी आप ग्लव्स यूज़ करें इसके इलाज करते हुए, और अगर आप ऑनर हैं, घर में रखा हुआ है, अपने साथ है, तो तब भी आप अवॉइड करें, उसको अपने साथ ना रखें। जिन दिनों में वो बीमार है उसका प्रॉपर पहले ट्रीटमेंट करवाएं, और जब आप उसको यूज़ करें, उसको फीडिंग दें, उसको बाथ दें, तो आप ग्लव्स यूज़ करें, और उसके बाद आप सैनिटाइज़र लगाएं लाजमी, अपने आप को डिटॉल से वॉशिंग करें, और अपने ऊपर भी आपने साइन ऑब्ज़र्व करने हैं। कहीं आपको ईचिंग तो नहीं हो रही, कहीं आपके रेडनेस तो नहीं हो रही, कहीं आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर एलर्जी तो नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व करना है। अगर आपको कोई भी ऐसा साइन महसूस हो और आपका एनिमल जो है वो स्कैबीज़ में गुजर रहा हो और आपको भी ईचिंग हो, प्रॉब्लम हो, तो आप जल्द से जल्द किसी अच्छे मेडिकल हेल्थ डॉक्टर को कंसल्ट करें, और उसको आपने लाजमी बताना है कि आपके घर में डॉग है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, और अपना टेस्ट करवाएं और अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है, आपको भी हो सकती है और फिर आपसे आपके सब घर वालों को हो सकती है। ये जिस केस है मैं इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये पूरा का पूरा घर बेवकूफ़ाना तरीके से इस बीमारी में उलझा हुआ था। हालांकि ये मेडिकल घर था, मेडिकल डॉक्टर्स वालों का घर था, और इनके घर में टोटल कोई 5 लोग थे, और 5 में से पाँचों को स्कैबीज साथ हुई हुई थी। सॉरी, ये एलर्जी हो गई माइट्स की वजह से, और आई कहाँ सी थी, इस डॉग में से। अब ये आता है, क्वेश्चन करते हैं लोग कि जी हमने पंजे खिला दिए थे, हमने कलेजी खिला दी थी, हमने गोश्त खिला दिया था, बड़ा गोश्त खिला दिया था, उससे जी एलर्जी आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ माइट्स की इन्फेक्शन है। जैसे जुएँ होती हैं, जैसे चिचड़ होते हैं, वैसे माइट्स होते हैं, ये उसकी वजह से हुई है। आप इसका अपना ट्रीटमेंट पूरा देंगे, इंशाल्लाह ताला जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर आप उसको कोई 15 दिन बाद दोबारा एक जो है एंटीमेटिक सॉरी जैसे कि आइवरमेक्टिन है या सेलमेक्टिन है, मोक्सिरेक्टिन है, उसका रिपीट कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस केस को हमने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसके जब दोबारा ये आएगा तो इसकी रिकवरी की भी वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, स्कैबीज़ के बारे में, कैनाइन स्कैबीज़ के बारे में, मेंज के बारे में, सार्कोप्टिक मेंज के बारे में। अगर आपको इस मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल पे, और आप कमेंट में कोई भी बात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट में गाइड करने की। और आप कांटेक्ट रहें हमारे एनिमल्स नॉलेज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके पास डॉग्स हैं, ताकि उनको भी अगर ये प्रॉब्लम आई है तो वो सॉल्व हो जाए, और अगर नहीं आई तो वो एहतियात करें। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त डॉक्टर मुर्सा खलील, बिस्मिल्लाह वेटनरी क्लिनिक, बहावलनगर, एनिमल्स नॉलेज यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।